अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। रब ताला जो मालिक कायनात है उसने इंसानों को जोड़ों में पैदा किया है और दिल में मोहब्बत डाली है, मर्द की औरत के लिए, औरत की मर्द के लिए, और फिर तहजीब, तमीज और सलीका कायम रखने के लिए निकाह जैसा मोहतरम और मोतबर रिश्ता बनाया है और फिर इंसानों को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ दिया है कि मर्द औरत का लिबास और औरत मर्द का लिबास है अगर वो निकाह के रिश्ते में है। लेकिन जिस कमरे में मैं मौजूद हूं, जहां पर खातून ने अपना लिबास अपने हाथों से मनोमट्टी के नीचे पहुंचाया है, यानी बीवी ने अपने खावंद को अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया है। कब? जब आशना उसके लिए फिक्रे मुआश में था, उसके खानदान, कबीले और बच्चों को पालने के लिए दिन रात, सर्दी गर्मी बारिश, किसी भी तकलीफ को सीने पर झेलता था। लेकिन वो बदबख्त खातून जिसको रानी और मलका की तरह घर में बिठाया गया था, वो अपने आशना के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी और ये सब कुछ सराय आलमगीर के गांव सरडोक में हो रहा था। ये बिस्तर जो आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर खामंद सोता था, यहां पर वो बदबख्त औरत बच्चों के साथ सोया करती थी। लेकिन आखिरी रात जब उसको कत्ल किया गया और फिर उसको खुदकुशी का रंग दिया गया, खामंद वेटर का काम करता है, होटल पे मुलाजमत करता है, रात देर से घर आता था, मेहनत मजदूरी करके आया है, दरवाजा बंद है, उसको खातून की आवाज आ रही है, तो दरवाजा नॉक करता है, पूछता है, इंसिस्ट करता है, कौन था, किससे बात कर रही थी? वो कहती मैं तो ये बच्चों को सुला रही थी, बच्चों के साथ। इवेंचुअली कहानी यह खत्म होती है कि कुछ देर बाद इस बेड के नीचे से वो आशिक निकलता है और उसके निकलने के बाद, उसके निकलने की कीमत में ये खातून और उसका आशिक मिलकर अपने खामद को कत्ल कर देते हैं। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कुछ बुरी नहीं लगी। क्या हुआ इस कमरे में? कौन सी क़यामत सुगरा आई है भाई? इस कमरे में मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया है रात के अंधेरे में। तो भाई काम से तकरीबन 12 से बाद यहाँ पर आया है। भाई रूटीन में इसी टाइम 12 बजे ही आता था? जी 12 बजे। क्या काम करता है भाई? होटल पर जॉब करता था। अच्छा, वेटर। इसी गांव में? नहीं, नहर के साथ होटल है। ठीक है जी। अच्छा जी। तो रात को 12 से बाद 12:30 के लगभग इधर पहुंचता था। ठीक है जी। तो रोज़ाना आता था, रोज़ाना सुबह ड्यूटी पे जाता। उस दिन आया तो इसने उसको पहले इधर नीचे छुपा दिया। उसको? किसको? क्या नाम था उसका? उसका ज़ैन अल्ताफ़। ज़ैन अल्ताफ़? अल्ताफ़। अच्छा जी। तो जब उसने मेरे भाई ने बेड के नीचे छुपा दिया? जा। अच्छा, जब उसने अपने आशिक को, ज़ैन अल्ताफ़ को, आपकी भाभी ने बेड के नीचे छुपाया है, तो बच्चे इसी कमरे में मौजूद थे इधर। बच्चों की उम्रें क्या है? 12 साल छोटी है बेटी, बड़ी, छोटा बेटा है कोई 7 साल का। यानी वो 12 साल की बेटी और 7 साल के बेटे के साथ सामने इसी कमरे में मौजूद होती थी, उनके सामने ही अपने आशिक से मुलाकात किया करती। बिल्कुल जी, क्योंकि छोटी बेटी वो सब जानती है, सब देख रही थी। उस दिन भी देख रही थी कि मेरे पापा को अम्मी और उस ज़ैन अल्ताफ़ ने दोनों ने फंदा डालकर गले में तो मार दिया, बेदर्दी सब। नहीं, आपका भाई आया है तो क्या दरवाजा बंद था? कैसे उसको छुपने का मौका कैसे मिला घर में आते? दरवाजा बंद से। अच्छा। दरवाजा खोलने तक मतलब उसे नीचे छुपा दिया था, बेड के नीचे। जी। बच्चे सो रहे थे, जाग रहे थे? बच्ची जाग रही थी, छोटा बच्चा सो रहा था। ठीक है। तो अंदर है, उसको भाई को कोई थोड़ा महसूस हो गया कि अंदर कोई बंदा मौजूद है, तो उस वक्त वो दोनों आपस में लड़ने लग गए हैं। मेरा भाई जी, भाई कहता है कि इधर ज़रूर कोई बंदा छुपे है। वो अन्य कुछ भी नहीं, उस तरह वो आपस में झगड़ने लग गए हैं। फिर उसके बाद फिर वो भी निकले है। अच्छा जी। वो ज़ैन भी फिर साइड जगह थोड़ी जी, बस वो एक साइड तो हो गया, नाल ही थल्ला नजर आए ना जी।
ये इतनी सी जगह है जी, क्योंकि ये छुपने की जगह। उस तरफ बच्चे होते थे, इस तरफ दोनों थे। बेटी भी यही और छोटी कहती है कि नीचे बैठ के नीचे चला जाता था। अच्छा जी। और ये रूटीन में आता था? नहीं, कोई गैप एक दिन या 2 दिन के बाद। यानी आदि मुजरिम था? आदि। अच्छा जी। पहले इसको इधर से ले गया था 8-10 दिन बच्चों समेत, औरत को जी। ये तकरीबन जी कुछ 4-5 माह पहले की बात है। फिर ये मुझे पकड़ा दो, ऐसा नहीं ना हरिपुर शहर, कोई हरिपुर, यहाँ से आशिक जो है इसको आपकी भाभी को और बच्चों को साथ लेके चला गया हरिपुर जी। और फिर वापस ये कैसे आए थे? वापस फिर राब्ता की टिकट आए हैं तो पता चला कि उसकी माई के घर गए हैं, चेलियाँ वाला है। तो फिर उसने सब कुछ बताया कि वो उधर होता है, मुझे साथ ले जाए। इधर से वाला साहब और यही छोटा भाई साथ गया और चेयरमैन भाई इकराम साहब के, तो उधर से मौके से पकड़े गए थे। फिर उसको वापस लाए, ले आके फिर वसाई जी। और भाई जिद करता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको वापस लाया। वो उसने बहुत मजबूर कर दिया। मैंने वाज साहब को बोला कि रहने दो उधर ही, क्योंकि इतनी बेइज्जती बदनामी करके भी उसको वापस नहीं। जी। वो ये जिद करता था रोज़ाना भाई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वापस आना। फिर अच्छा ये अब निकल आया इधर से, फिर क्या हुआ? फिर इसके पास आ गए, इसको झगड़ने लग पे हैं। इनको इस मतलब फंदा डाल दिया गले में, फंदा डाल के इधर ही वो इस तरह के उसने आगे जवाबी कार्रवाई मेरे हाल भी नहीं की, क्योंकि इतना मैं उसको कल भी देखा था। मुझे बता रहे हैं इधर खून भी था कमरे में सारा? खून था, क्योंकि पाँव उसका काटा हुआ था, गहरा टक था कि खून सारा उसका बह गया नीचे। चादर पर हमको नज़र नहीं आया, साफ थी। उसने सब मौके वाले निशान सबूत सब मिटा दिए थे। धोया था कमरा? जी धोया था। ये रात किस टाइम की बात है? रात 1 के बाद की बात है। 1 बजे? 1 बजे के बाद ये। और आप लोगों को कब पता चला? हमको सुबह तक सरी ने टाइम तय। कैसे पता चला था? मैं जॉब पे जा रहा था, ये दरवाज़ा मैंने अपना खोला है, ये साथ वाला घर जी। तो चिड़चिड़ाहट हो रही सी तकरीबन सही ने तो रात ने दरमियान बिच की हो रही सी, मतलब इन्होंने की झड़प जी आवाज़ अजीब अजीब निकल रही थी मियाँ बीवी की जी। फिर मैं सोचा वैसे आपस में रोज़मर्रा का इनका मामूल था लड़ने का, तो फिर मैं थोड़ा ना गौर की थी। फिर अजीब जी आवाज़ बाई की ना जैसे गला दबा रहे। आपने सुनी? जी। फिर मैं इधर बैक साइड था, भाई का छोटे का घर है हसन का, उसको बुला के लाया। फिर हमने दीवार फलांगी, बाहर कुंडा लगा हुआ था। ये दरवाज़ा थोड़ा वैसे कुंडा अड़ा जाता। ये दरवाजे को जब खोला तो जैन नाम का जो लड़का वो मेरे भाई की छाती पर बैठा हुआ था, उसने फंदा इस इधर जोर से किया। जो बरजाई है जो उसने और टैट कर रही थी, मतलब आखिरी सांस उस वक्त भाई के चाह रहे थे मेरे ख्याल में, बहुत आखिरी। वो फिर उस नाल ही चाकू वहाँ सीधा कर दस दोए भाई सा वो इस नाल ही फिर दोए मौके तो नस गए। मैं बच्चे उत्थे सौ गए असी, बच्ची आने असी सा ज़यान चला गया। तो वो फंदा शंदा खोले तो सांस ले 1-2 बस आखिरी। तो फिर पानी शानी देन लग पे, पानी चमचा ना पान लगे खोने, फंदा खोले ऐसी देता कि खून बह रहा सी? नहीं खून कौन नहीं। खून कितने गया बेटा? खून उसने हमारे आने से पहले ही सफाया कर दिया था। बिल्कुल नहीं, आपका भाई आखिरी सांसें ले रहा है जब आप अंदर दाखिल हुए, ये जिंदा है जी, और उसकी जिंदगी में ही वो खून का सफाया भी कर चुके हैं। ये खून उसने कोई खून नहीं था उस वक्त, सफाई कर दी थी। फोन और जो टक लगाया ने हो सकता है पहले लगाया ने पाँव पर खून उस वक्त नहीं हमने देखा। अनफॉर्चुनेट है जी, आपके सामने इसके और भी पहलू और हकायक रख रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इंतहाई तकलीफ दे मामला आपके सामने रख रहे हैं। सरडोक का इलाका है, सराय आलमगीर है, और ये जो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं मैंने इनके चेहरे कवर करवा दिए। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने अपनी आंखों से इसी कमरे में ये गवाही दे रहे हैं, ये गवाह हैं उस हैपनिंग के जिसमें इनकी माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर इनके बाप को कत्ल किया।
यानी इन बच्चों की जन्नत ने, अपेरेंटली जन्नत थी ना इनकी जन्नत ने जन्नत के दाखिले का दरवाजा तोड़ दिया है इन बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि वो आदी मुजरिम थी। और मैं इनकी बात ज्यादा सुनना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। पुत्र की ना है? नान फातिमा। उम्र कितनी है बच्चा? 10 साल। 10 साल। पुत्र की ना है? जवाद। जवाद दी उम्र कितनी है? 7 साल। इधर आ, 17 साल आंदा। इधर आ जाओ, मेरे कोल आ जाओ। जवाद इत्थे आ जाओ जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा। बेटी गल सच्ची दसनी है, कूड़ नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना। की होया इस कमरे दे विच? मैं सो रही थी, पहले बाबा आए, फिर दूसरा आ गया था। कौन? जो जिसने मेरे बाबा को मारा है। आपने पहले भी उसको कभी देखा हुआ है? हमारे घर आता रहता है। कहाँ पे आता था वो इधर ही। इसी कमरे में? आप भी यहाँ में होती थी? इसी कमरे में होती थी? जी आपकी अम्मी भी यहीं होती थी? जी। ये जिसने आपके अब्बू को मारा है, कितनी दफा इसको पहले आपने इस कमरे में देखा था? कितनी बार देख चुकी हूँ। दिन में आता था या रात में बेटा? रात में। वालदा क्या कहती थी? अम्मी क्या कहती थी? ये कौन है? मम्मी कहती रहती थी नहीं आओ, मार डालेंगे। उसको मना करती थी कि यहाँ ना आओ, ये लोग मार देंगे, लेकिन फिर भी वो आता था। आखिरी रात क्या हुआ जब आपके अब्बू मारे गए? पहले वो आया था, फिर मैं और अम्मी और जवाद सो गए थे, और फिर पापा आ गए थे। आप, अम्मी और जवाद इसी बेड पे सोए हुए थे? तो वो कहाँ से आया था? वो चेलियाँ से। हाँ? चेलियाँ से। वो उधर से। तो यहाँ पर आपकी वालदा के पास ही मौजूद था। जब आपके अब्बू आए हैं तो वो कमरे में पहले था, या वो बाद में आया, या अब्बू बाद में आए? वो पहले आया था। और जब अब्बू आए तो फिर वो कहाँ गया? आप जाग रही थी उस टाइम? सही बताओ, जाग रहे थे? तो उसने क्या किया? बेड के नीचे छुप गया था? क्या किया था? सच बताओ ना पूरा। अब्बू ने चादर देखी है, फिर अब्बू ने उसकी चादर पड़ी देखी अब्बू ने? अच्छा। तो फिर उसने गला पकड़ के मार दिया, और अम्मी ने छुरी मारी है पाँव पे। अब्बू को? ये जैन जो है उसकी चादर आपके अब्बू ने देखी है, और उसके आपके अब्बू ने आपकी अम्मी से उस पर रोला डाला तो बेड के नीचे से निकल आया, और फिर उसने और आपकी अम्मी ने इकट्ठा कत्ल किया। आपके अब्बू कहाँ सोते थे? यहाँ में। इस चारपाई पे आप और अम्मी और भाई इस बिस्तर पे सोते थे। ये आपने जब कत्ल आपके अब्बू को कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं शोर मचाया? कुंडी मामा ने चाट दी थी। कुंडी लगा दी थी मामा ने? मामा प्यार करती थी आपसे? नहीं करती थी? करती थी। तो फिर ये बाबा को क्यों मार दिया मामा ने? हाँ? आप लोग मामा को नहीं कहते थे कि मामा ये हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, ये हमारे कमरे में क्या करता है? कहा था मामा ने। नहीं, मामा ने कहा नहीं, हमने इसे मारना है। हमने इसे मारना है? ये कितनी देर पहले मामा ने कहा था? मामा कितनी बार कह चुकी है। और फिर भी उसके साथ मिलती थी? मामा पे गुस्सा है? आपके बाबा को कत्ल किया? हाँ? क्या चाहती हो अभी? क्या करना चाहिए? इंसाफ? क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ क्या है? क्या हो तो लगेगा इंसाफ को? बाबा प्यार करते थे? बाबा ज्यादा प्यार करते थे या मामा? बाबा। बाबा ज्यादा प्यार करते थे। आपसे कौन ज्यादा प्यार करता था? बाबा। बाबा याद आते? हाँ? मामा को तो पुलिस पकड़ के ले गई है, पता है ना? तो अभी क्या चाहते हैं? क्या हो? मामा से मिलना चाहते हो कि नहीं मिलना चाहते? आप मिलना चाहती हैं अपनी अम्मी से? नहीं मिलना चाहती? क्यों? मैं बाबा को कत्ल किया इसलिए? क्या बात है दिल में? जो बात कहना चाहते हो आप कह लो, मैं सवाल नहीं कर रहा। जो आप बात करना चाहते हैं कर लो। जी तो अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। नाज़रीन, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ इमोरल लगी हो, कुछ चीज़ बुरी लगी हो। मैंने इस बच्ची से और इस बच्चे से बात अपनी मंशा से की है।
मैं जानता हूं कि मैं क्या सवाल कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि वो तमाम खातीन, मर्द भी, लेकिन मेरी बात हकीकतन, मैं अगर सीधा निशाने की बात करूं तो मैं खातीन से बात कर रहा हूं कि आपकी मोहब्बत और मोहब्बत की पींगों के चक्कर में मर्द आपको नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप अपना घर भूल गई हैं, आप अपनी औलाद भूल गई हैं, आप अपनी पेट से तकलीफें सह कर पैदा किए हुए बच्चे भूल गई हैं, तो आप बड़ी अजियत में, आपकी नस्लें बड़ी अजियत में। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे, इस बच्ची के, इस बच्चे के, इनकी किस्मत देखें कि बाप मर गया इनकी अपनी सगी मां के हाथ से, और मां चली गई कानून के सामने। अब उसके साथ क्या होगा वल्लाहु आलम। मां भी गई, बाप भी गया, एंड दे आर लेफ्ट विद नथिंग। अब मेहरबानी किसी ताए चाचे की, हालांकि उनसे जवाब लिया जाएगा, ताए चाचे बाप की तरह होते हैं, उनकी जिम्मेदारी यही है। तो अब दूसरों के नवाले में से नवाला खाना है। अपना घर तो बर्बाद कर दिया माँ ने, क्यों? क्योंकि माँ को मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ। और ये एक मिसाल नहीं है, ये बेतहाशा मिसालें हैं। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि उन खातीन को जो मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ जाती हैं, बदबख्ती वाली मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ जाती हैं, वो इसको गलत समझती नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। खुदा का खौफ तो दरकिनार, बड़ा डर यह है कि कहीं लोगों के सामने बात ना आ जाए, रब देख रहा है। डजंट मैटर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सराय आलमगीर का इलाका है सडोक, यहां पर मौजूद है। खामंद मारा गया है बीवी और उसके आशना के हाथों। मतलब आज से कुछ अरसा पहले हम इसका बिल्कुल उल्ट रिपोर्ट कर रहे होते थे, बट आज हमें बदकिस्मती के साथ ये कुछ रिपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीवी साहिबा जो है वो मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है किसी और के साथ, अपने खामंद के घर में बैठ के, अपने बच्चों के सामने। किसी चीज की कोई शर्म लिहाज पर्दा नहीं, एक कमरे का घर है। और मैं हैरान होता हूं कि इतना हौसला, इतनी दीदा दलेरी आ कहां से जाती है। पिंडा थावा तो कहते तो कुछ और ने, मेरे तो शायद इतना हौसला नहीं कि मैं कमा, लेकिन एडा मुकाला, एडा मुकाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जी, अल्लाह का हुक्म, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ? ਇਹ ਨੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੋ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਪਾਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਢੋਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਟੋਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਡੋਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਢੋਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੱਸੀ ਸੀ? ਜੀ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਸੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ, ਜ਼ੈਨ ਨਾਲ। ਜ਼ੈਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਣੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੀ? 11 ਦਿਹਾੜੇ। 11 ਦਿਹਾੜੇ? ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਦ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਰੁੱਲ ਜਾਸਣ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਲਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣ। ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ? ਇਹ ਹਰੀਪੁਰ। ਹਰੀਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ? ਜੀ। ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹੀਆਂ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਲੀ ਰਾਤ ਵਾਕਈ ਸਵਾਣੀ ਮਾਰੇ? ਜੀ, ਵਾਕਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਘਰ, ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਤੱਕੀ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਥੱਲੋਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖੇ ਚਾਦਰ ਕਿਸ ਨੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਕੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਲੜਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਿਆਣਾ ਸਿਆਪਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮਾਜਰਾ ਕਰ ਛੋੜੀਏ ਬੱਚੀ ਤੱਕੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਬੜਾ ਤੱਕੀ। ਔਖਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ- ਆਖਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਬਲ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਛੋੜ ਸੋ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ ਸੱਟ ਸਾ। ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਬਜ਼ਾਂ ਕੱਪਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਤਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੋੜ ਸੋ ਕਿਸੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦਿਓ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸ ਲਾ ਦੇ ਚੜੇ ਜਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਸ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤਰੇ ਕਮਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉੱਪਰ ਸਹਿਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਟੋਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਣੂ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਈ ਹੋਣਗੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾ ਤੇ ਚਾਵਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇ ਬੜਾ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਾਜੀ ਬੰਦਾ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੇ ਇਸੇ ਸਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਕ ਲਾਈ ਸੀ ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਨੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਥਾਮਨਾ ਹੀ ਸੀ ਮਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਏਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਇਹਰਾ ਕਰ ਲਾ ਪਈ ਫੇਰ ਚਾਚਾ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਨੋ ਤੇਰੀ ਨਸ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲੱਭਿਆ ਆਪਦੇ ਦੋਤਰੇ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਸੂਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਓ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਲਾ ਕਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਬ ਕਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਚਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬਸ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਜਿਹੇ ਜੰਨਾ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान आप बड़े भाई हैं जी सर बड़े भाई थोड़ा घर वो हाँ जी परले पास है जी 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 चेक करें आपको कब पता चला सर मैं बेसिकली तौर पे ना मुलाजम हूँ 1200 रुपये दिहाड़ी है मेरी हाँ मैं गुजरांवाला के नाम से एक बेकरी है अच्छा जी उसमें मैं काम करता हूँ तो मैं ना अचानक ना छुट्टी लेके ना आ रहा था उसी दिन ओए होए, रात को मैंने छुट्टी ली है अपनी तनख्वाह ली है उनसे 1.5 माह उधर में रहा हूँ प्रदेश में 1.5 महीने बाद कर 1.5 महीने बाद मैं घर आ रहा था तो रास्ते में जब मैं खारियाँ के करीब पहुँचा हूँ ना तो पीछे से बच्ची ने फ़ोन किया मुझे आपके कि हाँ मेरी बच्ची ने कि बाबा के ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया अपना मर्डर हो गया चाचू का चाचू का तो मेरे वहम गुमान में नहीं था ये जो पुल है आपने नहर वाला क्रॉस किया है हाँ हाँ इस पुल से वो ना पैदल 12 घंटे ड्यूटी करके पैदल इसकी रखवाली के लिए ये जो अच्छा फास्ट ये 3 किलोमीटर पैदल हाँ पैदल सफ़र करके दिहाड़ी लगा के अपनी 12 घंटे काम करके वेटरी का काम 12 घंटे करके होटल पे वापसी पे इसकी रखवाली के लिए इधर इसके पास आता था हाँ वापसी पे
नहीं, ये क्या आप लोगों के आपसी घरेलू ताल्लुकात भाइयों के खराब थे? नहीं सब भाई ठीक ठाक है, सब ये मेरे साथ ही सारे सही मिलते थे? सही मिलते हैं। आप लोगों ये को थोड़ा शरीफ आदमी था, थोड़ा सादा तबीयत का आदमी था, तो देखा दाढ़ी भी इसकी बड़ी हुई है। औरत कैसे बाहर निकल गई, ये मुझे समझाए थोड़ा सा। थोड़ी परजाई जड़ी है वो किवें घरों बाहर निकल गई, ये तलक किवें बन गई? तलक इस बेस पे बने हैं कि ये ना इसकी दो बहनें हैं उधर चिड़ियाँ वाला में, ए मुंडा भी चिड़िया वाले उस साइड से ही है जी, चिड़ियाँ वाले साइड का है। हाँ। तो ये उसके साथ इनका रिश्तेदार नहीं है, वो उधर गए हैं, उसकी उधर कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में, हाँ। तो उधर की बहनें होती हैं दो उधर, हाँ। तो उस वजह से उनको पता होगा शायद या नहीं पता, अल्लाह वाला आलम, हमने कौन सा देखा है। ये तो मामला तब खुला जब ये भाग के गई है। पिछले बार मैंने कहा इसको तलाक दे दे, फारग कर दें, इसने मुंह काला कर लिया, ये रखने वाली नहीं है। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, पैसा इंसान को मिल जाता है, इज़्ज़त नहीं मिलती है, लेकिन वो इज़्ज़त की नहीं धज्जियाँ तो भाई जी फिर किसे घर तो वाली गल ना सुनी? बस भाई को समझाया, भाई ने कहा कि बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों का मामला है, ते बच्चे ले आओ सी। बच्चे सर ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ जी ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਲੈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। बस अगर शायद बंदे की दी बन जाए, एक दफ़ा उसको ठुड्डा लगे वापस आके शायद सुधर जाए। आदमी सुधर भी सकता है ना, मौका भी देना चाहिए एक। अच्छा हो क्या रहा है कि जब एक बदबख्त को आप मौका देते हैं ना, पार्डन माय वर्ड्स, मौका देते हैं ना, तो वो बजाय संभलने और समझने के वो कहता है अगली दफा मैंने वो काम नहीं करना जिससे मैं इस दफा पकड़ा गया हूं। ये अजाब आ गया। मोबाइल फोन, इंटरनेट, खुदा गारत करे इस बदबख्ती में, बदबख्ती आम करने वालों को। ये लोगों के घरों में घुस गया है। बेटी माँ के साथ लेटी हुई है, नहीं पता माँ को कि बेटी दुनिया के किस किनारे में है। पुत्र प्यो नाल पिया ते नहीं पता प्यो नूं कि पुत्र फिजिकली इत्थे पिया गया ते दर हकीकत होया किथे, किथे मुकाला कर रहे हैं, किदे घरे बड़िया है। और खैर से और कुछ हम कर नहीं पाते, तो हमें ही गुमान है कि हम बहुत अच्छे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अमजद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मकामी जिम्मेदारी अदा करते हैं नियो टेलीविज़न की और हमारी आंखों और कान का काम करते हैं। बट सवाल चारी वही है कि क्या हो गया इस गोल्डन ट्रायंगल को? मियाँ साहब, एक हफ्ते में ये दूसरा नाखुशगवार वाक़या, और वो वाक़या जिन्हें घर की मुहाफिज समझा जाता है, घर की रानी, इज्जत, घर की मलका, घर की इज्जत, जिनके लिए मर्द सारा दिन सारी रात मेहनत करते हैं ताकि हमारी मलका, हमारी बच्चों की माँ अपने घर महफूज रहे, लेकिन वही जो है वो एक बच्चों को खा गई और दूसरी अपने खामंद को। हाय हाय। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या दूसरा असलमगीर में पेश आया, जिसमें एक खामंद जो इंतहाई शरीफ, जिसकी बीवी घर से चली जाती है और दोबारा सिर्फ इसीलिए लेके आता है कि भाग जाती है, एक नामर्द के साथ जाती, नाराज होकर अपने माँ बाप के घर नहीं जाती, घर से एक आशिक के साथ चली 11 दिन आशिक के साथ गुजार के आ जाती है। वो फिर रख रहा है, वो फिर इसलिए रख रहा है कि मेरे बच्चे जो है वो ख्वार ना हो, मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए। मियाँ साहब, उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामंद को उसी के कमरे में बेदर्दी के साथ कत्ल किया, जो उसे आए रोज उसके घर मिलने आता था, और अजियतनाक और बच्चों की मौजूदगी में और 11 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, और उस बच्ची ने अपने एक बाप कमरे का घर है, उस बच्ची ने अपने बाप को कत्ल हुए थे, उसके सामने उसके बाप को कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाली भी उसकी माँ, और अपने आशना के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। मियाँ साहब, ये वाकई गोल्डन ट्रायंगल है, और यहाँ पर लोग बहुत आसूदा हाल है, लेकिन हद से ज़्यादा शराफत और घर में नज़र ना रखना और बीवी और बच्चों से जो गैप है, मेरे ख्याल में ये इन चीज़ों का मौजब बन रहा है, और इसी वजह से ये तमाम मामला हो रहे हैं। अगर वो चली गई है तो उसे जाने दिया जाता। आज वो बच्चे बाप से भी महरूम है और माँ से भी। अगर बाप सर पे होता तो वो माँ की कमी पूरी कर लेता, लेकिन उस बदबख्त औरत ने अपने खामंद को कत्ल करके अपने बच्चों के सर से दोनों साए छीन लिए। शाह जी, रियासत इसमें क्या कर सकती है और हमें अपने घरों में क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो रियासत के करने के, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें घरों में संभालने पड़ेंगे। मियाँ साहब, मैं समझता हूँ कि इस पर कानून साजी कोई
अमल नहीं कर सकती कानून साजी पर, क्योंकि ये वो नासूर, वो दीमक है जो घरों के अंदर है, जो नज़र नहीं आ रही। मोबाइल की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में, ये मैंने, आपने और हम तमाम घर वालों ने, तमाम मर्दों ने और ख़वातीन ने इस लानत से ख़ुद दूर होना है और अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने हामद पर ख़ुद नज़र रख के ख़ुद उनसे मोहब्बत बढ़ानी है। इसके अलावा अगर आप कहें कि इसे पुलिस दूर करे, कानून नाफिज करने वाले अदारे इसे दूर कर सके, ये बहुत मुश्किल ये है। समाजी अखलाकी बुराई है जो हमारे अपने मुआशरे में पनपी है। सराय आलमगीर के हवाले से बात करें तो जो गुज़श्ता रोज़ आपने प्रोग्राम देखा था, यानी जुमे के रोज़ जो देखा था, उसमें हमने आपको बताया कि किस बेदर्दी से माँ ने अपने 3 बच्चों को अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया, फिर उनको जलाया। और आज जो स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं वो भी सराय आलमगीर से है, यहाँ पर उन बच्चों के बाप को कत्ल किया है। और एक बार फिर से इश्क व मोहब्बत की दास्तान है, लानत कमाने की दास्तान है जो हराम रिश्ते की सूरत में कमाई गई है। हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूँ कि जो इश्क की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और वो ये समझता है कि उसने बुरा नहीं करना या उसके साथ बुरा नहीं होना, याद रखिएगा बदबख्ती दरवाज़ा नहीं देखती है, बदबख्ती बस आ जाती है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।